ये एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है। इस चैप्टर में हम डेजर्ट एरिया के फिजिकल कंडीशन और वहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में जानेंगे। डेजर्ट एक एरिड रीजन होता है, ड्राई रीजन होता है, जहाँ पर टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, या तो बहुत ही ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा, और वेजिटेशन काफ़ी कम होता है। टेम्परेचर कंडीशन के आधार पे डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी हार्श होता है, लेकिन जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है वहाँ पर लोग रहते हैं और खेती करते हैं। तो सबसे पहले सहारा डेजर्ट, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर इसका मैप दिया गया है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। वेस्ट में अटलांटिक ओशन है और ईस्ट में रेड सी है। इसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है और साउथ में इधर सवाना ग्रासलैंड है, जिसमें ये मर्ज्ड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इसके लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ये लगभग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और इसका मतलब है कि ये सहारा डेजर्ट जो है वो इंडिया के एरिया का डबल से भी ज़्यादा है। ये डेजर्ट 11 कंट्रीज में फैले हुए है। ये कंट्रीज हैं अल्जीरिया, चड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनीसिया, वेस्टर्न सहारा। जब हम किसी डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में सैंड का इमेज आता है, लेकिन सैंड के एक बहुत बड़े स्ट्रेचेज यानी कि रेत के टीले के अलावा सहारा डेजर्ट में ग्रेवल प्लेन भी है। ग्रेवल छोटे छोटे कंकड़ को कहते हैं, और हाई प्लेटूज है। इन प्लेटूज के जो रॉकी सरफेस है वो कहीं कहीं 2500 मीटर से भी ऊंचा है। बहुत सारी जगहों पे ओएसिस पाया जाता है। ओएसिस डेजर्ट में एक प्लेस होता है जहाँ पर पानी पाया जाता है। ये ओएसिस फ्रेश वाटर का सोर्स होता है जहाँ पर लोग रहते हैं। इसके ईस्टर्न रीजन में नाइल रिवर फ्लो करती है और नाइजर रिवर इसका सॉदर्न बाउंड्री फॉर्म करती है। इसके सॉदर्न बॉर्डर पर लेक छड ही केवल एक फ्रेश वाटर लेक है। अभी का जो सहारा डेजर्ट है वो कभी हरा भरा प्लेन हुआ करता था। यहाँ के जो केप पेंटिंग्स है ये दर्शाता है कि यहाँ के नदियों में क्रोकोडाइल्स पाए जाते थे। इसके बाद एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शिप, कैटल और गोट्स, ये सब यहाँ के कॉमन एनिमल्स थे। लेकिन क्लाइमेट में चेंज की वजह से यहाँ का पूरा रीजन हॉट और ड्राई रीजन में चेंज हो गया। सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर झुलसाने वाली गर्मी होती है। रेनी सीजन यहाँ का बहुत ही शॉर्ट होता है। स्काई पूरा क्लियर होता है, क्लाउड नहीं होती है, और यहाँ पर मॉइस्चर जितनी तेज़ी से एक्यूमुलेट होता है उससे ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट होता है। दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और दिन के समय में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इस हीट के वजह से यहाँ के जो सैंड और फिर रॉक्स होते हैं ये सब हीट हो जाते हैं, जिससे हीट रेडिएट होता है और आसपास का जितना भी सराउंडिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अल अजीजिया, जो कि सहारा डेजर्ट में लीबिया के ट्रिपोली के साउथ में है, वहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस गया था। अब यहाँ के फ्लोरा और फौना के बारे में जानते हैं। सहारा डेजर्ट में कैक्टस, डेट पाम और एकेसिया
ये सब वेजिटेशन पाए जाते हैं। कुछ जगहों पे ओएसिस पाया जाता है। ओएसिस का यहाँ मतलब दिया गया है कि जब विंड सैंड को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है तो वहाँ पर एक डिप्रेशन फॉर्म होता है, और डिप्रेशन में जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर होता है वो सरफेस पे पहुँच जाता है, और इस तरह से ओएसिस का फॉर्मेशन होता है। ये एरिया जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं और लोग पानी की वजह से इसके आसपास सेटल हो जाते हैं और यहाँ पर डेट पाम और दूसरे तरह के क्रॉप उगाते हैं। कभी कभी ये ओएसिस काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जैसे कि मोरक्को में टैफिलैलेट ओएसिस जो है ये बड़ा ओएसिस है जिसका एरिया 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इन ओएसिस के सराउंडिंग में एक ग्रीन आइलैंड क्रिएट होता है जहाँ पर डेट पाम सब पाया जाता है। कैमल, हैना, जैकल, फॉक्स, स्कॉर्पियन और बहुत सारे स्नेक और लिजार्ड के वेराइटीज यहाँ पर पाए जाते हैं। साइंटिस्ट को यहाँ पर इस डेजर्ट में फिश का स्केलेटन भी मिला है। इसका मतलब है कि पहले यहाँ पर रिवर सब रहा होगा। यहाँ पर ओएसिस दिखाया गया है, यहाँ पर ओएसिस होगा, इसके आसपास डेट पाम सब है। अब यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं। इतना ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद भी यहाँ पे अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं और अलग अलग तरह की उनकी एक्टिविटीज होती है। कुछ नोमैडिक ट्राइब जैसे कि बेडाइंस और तुआरेग ये सब यहाँ पर रहते हैं और गोट्स, सीप, कैमल और हॉर्सेस इस सब को पालते हैं। ये एनिमल्स इन्हें मिल्क, हाइड्स ये सब प्रोवाइड करते हैं। इनके हाइड से ये लेदर के बेल्ट बनाते हैं, स्लीपर बनाते हैं, वाटर बॉटल बनाते हैं और इनके हेयर का यूज मैट, कारपेट, क्लॉथ्स, ब्लैंकेट ये सब बनाने में किया जाता है। ये ट्राइब्स हेवी रोब्स पहनते हैं ताकि वहाँ पर जो डस्ट स्टॉर्म चलता है और हॉट विंड्स होते हैं इससे सुरक्षा मिल सके। सहारा में ओएसिस और इजिप्ट में जो नील वैली है ये वहाँ के सेटल पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। चूँकि यहाँ पर पानी अवेलेबल है इसलिए लोग यहाँ पर डेट पाम उगाते हैं। क्रॉप जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ली, बीन्स ये सब यहाँ पर उगाया जाता है। इजिप्टियन कॉटन जो है ये वर्ल्ड वाइड फेमस है जिसे इजिप्ट में उगाया जाता है। अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में ऑयल के डिस्कवरी की वजह से जिसका कि वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इसके वजह से सहारा डेजर्ट लगातार ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ऑयल एक्सट्रैक्शन के वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है जिससे यहाँ पे अर्बनाइजेशन, उसके बाद यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है और इनके ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल में भी चेंजेज आया है। लेकिन ऑयल एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन की वजह से, इस तरह के एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ के इन्वायरमेंट पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। दूसरे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो है आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। इन रिसोर्सेज की वजह से यहाँ के लोगों का जीवन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सहारा के कल्चरल लैंडस्केप में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आ रहे हैं। पहले के जो एंशियंट टाइम के जो कैमल पाथ्स थे उसे पार करते हुए ग्लास ऑफिस बिल्डिंग और सुपर हाईवेज बनाए जा रहे हैं। साल्ट के ट्रेड में कैमल की जगह अब ट्रक्स यूज किए जाते हैं। टुआरेग्स जो कि एक नोमैडिक ट्राइब्स है ये अब फॉरेन टूरिस्ट के लिए गाइड का काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नोमैडिक हर्ड्समैन जो हैं वो अब ऑयल और गैस ऑपरेशंस में जॉब खोजने के लिए शहर जाते हैं।